जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आइए जानते हैं क्या है इस पाठ में मुहावरे और लोकोक्तियाँ। सबसे पहले हम मुहावरे के बारे में जान लेते हैं, इसके अर्थ और इसके वाक्यों के बारे में। देखिए, कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो उसे मुहावरा कहते हैं। अभी देखिए आपको परिभाषा कैसे बनाएंगे इसकी। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ की जगह विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरा कहलाते हैं। जैसे दांत काटी रोटी, इसका अर्थ हुआ गहरी मित्रता। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे, साक्षी और नीलम में दांत काटी रोटी है, माने दोनों में गहरी मित्रता है। कुछ और मुहावरे देख लेते हैं। इसके बाद इसका थोड़ा सा मैं आपको और अर्थ बता देती हूँ। जैसे कहते हैं कि अंधे की लाठी, या अंधों में काना राजा, या उल्टी गंगा बहना, लोहे के चने चबाना, है ना। तो इन सब वाक्यों में क्या होता है कि इनका कोई एक विशेष अर्थ जरूर है। जैसे कि अंधे आदमी की लाठी होना तो एकमात्र सहारा होना। ऐसे ही अंधे आदमियों में काना राजा मतलब मूर्खों के बीच में थोड़ा सा ज्ञानी होना। ऐसे ही उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टे काम करना। लोहे के चने चबाना का मतलब कठिन कार्य करना। ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या देखा हमने कि विशेष वाक्यांश हैं, जैसे अंधे की लाठी, ये सब वाक्यांश हैं। तो इनका विशेष अर्थ है इनका, तो इन्हें मुहावरे कहा जाता है। ठीक है ना। जहाँ इनका वाक्यांशों का विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें मुहावरे कहते हैं। और मुहावरों का प्रयोग तब किया जाता है भाषा को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ या आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, जब भाषा के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो भाषा को सरल और रोचक और प्रभावी बनाते हैं मुहावरे। ठीक है ना। इसीलिए लेखक और जो भी रचनाकार हुए हैं उन्होंने अपने साहित्यों में और इन सब में, काव्यों में और कहानियों में, एकांकी उपन्यास, इन सब में मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है ना। अब जान लेते हैं मुहावरा। जैसे आंखें खुलना, अकल आना, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, आंखें खुलना, और इसका अर्थ हो गया अकल आना। राम को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, जब उसे ठोकर लगेगी तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है ना। और छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। चींटी ने बोला मैं हाथी को मार दूंगी, उसका ये कहना तो छोटा मुंह बड़ी बात है। अक्ल मारी जाना के घबरा जाना, प्रश्न पत्र देखते ही मोहन की अक्ल मारी गई। प्रश्न पत्र देखते ही मतलब परीक्षा देने गया हुआ था और परीक्षा में प्रश्न पत्र आया हाथ में, क्वेश्चन पेपर आया हाथ में, तो उसकी अक्ल मारी गई। ऐसी आँखों का तारा बहुत प्यारा, भगवान राम दशरथ की आँखों के तारे थे। ठीक है ना। भगवान राम जो थे वो दशरथ की आँखों के तारे थे। भगवान राम जी के पिताजी का नाम था दशरथ, है ना। आगे, हक्का बक्का रहना, चौंक जाना, इसका अर्थ हुआ चौंक जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, अपने शत्रु को अपने घर पर आया देखकर मान हक्का बक्का रह गया। ऐसे ही चोली दामन का साथ, यही हमेशा साथ रहना। राम और श्याम चाहे जितना मर्जी झगड़ा कर लें फिर भी उनमें चोली दामन का साथ है, क्योंकि वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। टस से मस न होना, परवाह नहीं करना। जैसे शाम को जितना चाहे समझा दो कि बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, किंतु ये तो टस से मस नहीं होता और बुरे लोगों का साथ देता है। धूप में बाल सफ़ेद न होना, अनुभवी होना। देखो मेरा कहना मान लो, मैंने ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, है ना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि मेरा कहना मान लो, मैंने ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। अंगूठा दिखाना, इनकार करना, कि जब मैंने अपने मित्र से मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा
दिखा दिया कि मुझे इनकार कर दिया। ठीक है। चादर से के बाहर पैर पसारना मतलब आय से ज़्यादा खर्च करना, मतलब अपनी जितनी इनकम है, आमदनी है, आय का मतलब उससे ज़्यादा खर्च करना। चादर से बाहर पैर पसारने वाले अक्सर लोग दुखी ही रहते हैं, अक्सर दुखी ही रहते हैं। अब आ जाती है आपकी लोकोक्ति। लोकोक्ति किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, लोकोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति के योग से बना हुआ है। ठीक है ना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? लोगों द्वारा कही गई उक्ति। ये लोगों के द्वारा कही गई बात, अर्थात लोगों के अनुभव पर कही गई बातें लोकोक्ति कहलाती हैं। इन्हें कहावत भी कहते हैं कि ये सच की कही हुई बातें हैं, कि ये लोगों ने कही हैं ये बातें, तो वो लोकोक्ति हैं। अनुभवी लोग थे, जो पुराने समय में अनुभवी लोग थे, उन्होंने ये कहावतें और ये उक्तियाँ कही हैं। ठीक है, उनके द्वारा कही गई ये उक्तियाँ हैं, इसलिए इन्हें लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जैसे इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? अधिकतर लोकोक्तियों का संबंध प्राचीन लोक कथाओं से होता है। प्राचीन लोक कथाएँ हैं जो हमारे किताबें हैं, साहित्य हैं की किताबें हैं पुरानी, उनमें इन लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है और ये सच में लोगों द्वारा कही गई हैं। जैसे ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, माने कि इसमें श्री कृष्ण के उसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण ने राधा से नाचने के लिए कहा था, तो राधा ने कहा कि यहाँ पर पहले उजाला करो तब मैं नाचूंगी, क्योंकि तब तो उस समय पर ये मशाल और दीपक जलाकर ही उजाला किया जाता था, तो तेल जलाकर दियों में रोशनी की जाती थी। तो राधा ने कहा कि मैं तभी नाचूंगी जब यहाँ पर रोशनी होगी, तो कि 9 मन तेल लाओ, तेल से यहाँ पर सारी जगह उजाला करो, तब मैं नाचूंगी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। तो ये सच में कही गई उक्ति है, तो इसलिए इनको लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा और जान लेते हैं लोकोक्ति के बारे में। लोकोक्ति का भी क्या होता है? एक विशेष अर्थ होता है और ये लोगों द्वारा कही गई उक्तियाँ हैं, और व्यंग के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। व्यंग करते हैं जब, जैसे खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, है ना, तो एक व्यंग कर रहे हैं कि अधिक परिश्रम कर रहे हैं और कम लाभ मिल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि परिश्रम अधिक करना पड़ता है और उसका लाभ कम मिलता है, कि खोदा पहाड़ और निकली चुइयाँ, अधिक परिश्रम किया और कुछ भी उसका फल नहीं निकला। आगे ये है, वास्तव में लोकोक्ति भाषा में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देती है। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों में प्रचलित उक्ति। ठीक है ना। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि लोगों में प्रचलित उक्ति है। मुहावरे का प्रयोग किसी वाक्य में होता है। जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो मुहावरे का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं, वाक्य के बीच में, जबकि लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है। लोकोक्ति जो होती है वो स्वयं में पूर्ण वाक्य होती है। कुछ लोकोक्तियाँ पढ़ लेते हैं। जैसे आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर विपत्ति होना। ठीक है, पूरा अर्थ अपने आप निकल रहा है। अंधा क्या जाने, अंधा क्या चाहे दो आँखें, इच्छित वस्तु बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाना। इच्छित वस्तु जो हम चाह रहे हैं वो बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाना। तो कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना अपराध स्वीकार न करके उल्टा पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। ठीक है ना। 1 और 1 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल होता है। एकता में बड़ा बल होता है। और फिर है, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, कि करेला है और ऊपर से नीम चढ़ा, कि एक स्वाभाविक दोष तो है ही और किसी कारणवश बढ़ जाना, कि एक स्वाभाविक दोष है वो उसके अंदर, कि वो चिड़चिड़ा है, गुस्सा ज़्यादा करता है, कि एक तो करेला है ऊपर से नीम चढ़ा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक वर्ग के लोग एक ही जैसे होते हैं। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, नहीं समा सकती या नहीं रह सकती।
जैसे दो विरोधी या समान शक्ति वाले लोग एक साथ नहीं रह सकते। ऊंची दुकान फीके पकवान, आडंबर अधिक और तत्व कुछ भी नहीं, कि ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं और है कुछ भी नहीं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, आकाश पाताल का अंतर होना। काला अक्षर भैंस बराबर, जब कोई मनुष्य बिल्कुल अनपढ़ हो। ठीक है। कोयले की दलाली में मुंह काला, दुष्टों की संगति में कलंक ही लगता है। खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ, ये भी बताया मैंने आपको। बहुत परिश्रम करने पर भी थोड़ा लाभ प्राप्त होना। गागर में सागर, गागर में सागर, विस्तृत विषय को संक्षेप में कहना। ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे को कैसे पहचानेंगे आप, कि उनमें कैसे पहचान करेंगे कि ये लोकोक्ति है और ये मुहावरा है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि मुहावरे में उद्देश्य और विधेय नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। इसमें उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो उद्देश्य होता है सब्जेक्ट और विधेय होता है प्रेडिकेट। तो उद्देश्य क्या है, मुहावरे में नहीं होता है और लोकोक्ति में होता है। जैसे ये मुहावरा है हाथ फैलाना, ये मुहावरा हो गया। तो बस ये कि एक वाक्य ही है छोटा सा और वाक्यांश है। और ये चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर क्या है, ये उद्देश्य है, और की दाढ़ी में तिनका ये विधेय है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और दूसरा अंतर ये होता है कि वाक्य के अंत में क्रिया, जब हम मुहावरा बना रहे होते हैं, जब हम मुहावरा पढ़ते हैं तो मुहावरे में हमें ये ध्यान देना होता है कि क्रिया, जब क्रिया शब्द में ना जुड़ा होता है, कोई क्रिया हो रही है उस वाक्य की, तो उसमें अगर अंतिम वर्ण उसका ना है तो वो मुहावरा होगा, और अंतिम वर्ण अगर ना नहीं है तो वो लोकोक्ति होगी। इससे भी हम पहचान सकते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।